Hello students, how are you all? I hope you all are fine at home, safe at home. अपना केयर करना है, अपनी फैमिली का भी केयर करना है और थिंक पॉजिटिव, सब ठीक हो जाएगा. ओके, वी आर मूविंग टू द सब्जेक्ट SYBCom Com 3. In that we had already discussed the components of planning, जिसके अंदर हमने दो कॉन्सेप्ट लर्न किए. वी हैड लर्न टू कॉन्सेप्ट, दैट इज़ स्टैंडिंग प्लान एंड सिंगल यूज़ प्लान, और उसके कंटेंट भी हमने लर्न किए. सॉरी. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कोऑर्डिनेशन. See, the coordination is, I think so, new concept for you, but it is not totally new. आपने coordination word सुना है, coordination करना क्या ये भी पता है आपको, advertising में भी ये सब आ रहा है. तो this is not a totally new concept, but थोड़ा सा new. तो coordination करना means एक दूसरे को cooperate करना, support करना, ये हमारी लैंग्वेज में हो गया. ओके, तो कोऑर्डिनेशन करने से क्या होता है, टू कन्फ्लिक्ट्स अवॉइड होता है, ऑब्जेक्टिव्स अर्न होते हैं, एंड देर आर वेरियस थिंग जो कोऑर्डिनेशन करना ज़रूरी है. बट एज पर द साइड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन की साइड से हम देखेंगे ना, तो कोऑर्डिनेशन इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन ऑलमोस्ट सक्सेस नहीं है. So coordination is most important to success in the organization. Coordination is a orderly synchronizing बोलते हैं इसको effort. Synchronizing effort यानी सबका मिला के efforts होना चाहिए. मैं बोलूँ अकेले ऑर्गेनाइजेशन करना नहीं, मुझे तो कोऑर्डिनेशन करना ही है बस, तो मेरे अकेले के कोऑर्डिनेशन करने से कुछ नहीं होता है. ठीक है, तो ये सिंक्रोनाइजिंग एफर्ट है जो सभी को होना चाहिए, सभी को करना है. सुट ऑफ द और सब ऑर्डिनेट, सुपरवाइज़र, मैनेजर, सबको. एक भी बंदा नहीं करेगा तो बोलते ना अटक जाएगा गाड़ी, वैसा. सो कोऑर्डिनेशन इज़ अ ऑर्डरली synchronizing of efforts of the subordinates to provide the proper amount of timing, quality and execution of efforts leads to stated objectives or common purpose of the enterprises. ठीक है, कॉमन पर्पस जो होता है एंटरप्राइजेस का, उसको सक्सेस करना है, उसको लीड करना है, उसको अचीव करना है, तो इट मस्ट बी नेसेसरी कोऑर्डिनेशन. नेसेसरी है कोऑर्डिनेशन, बिकॉज कोऑर्डिनेशन इज अ सेट ऑफ ह्यूमन एंड स्ट्रक्चरल mechanism designed to link the part of the enterprise together to help achieve the specified objective. सिंपल है, कोऑर्डिनेशन इज अ सेट ऑफ ह्यूमन एंड स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म. ये कोऑर्डिनेशन मशीन नहीं कर सकता है, मैं आपको बोल रही. कोऑर्डिनेशन ये कौन सा स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म है, ह्यूमन का होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग को कोऑर्डिनेट करना है आपस में, एंड डिज़ाइन टू लिंक द पार्ट ऑफ द एंटरप्राइज टुगेदर टू हेल्प अचीव द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव. इन शॉर्ट यही होता है कि कोऑर्डिनेशन क्या करता है, आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प करता है. याद रहे, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम यहाँ लर्न कर रहे हैं, बट हमारी पर्सनल लाइफ में भी दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जो फैमिली के अंदर आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, जो फैमिली में आपस में सपोर्ट नहीं है, वो फैमिली में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स है. और जो फैमिली में ऑलमोस्ट सभी चीज़ एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, बताते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो फैमिली में बहुत अच्छा है, सब कुछ मतलब स्मूथ गोइंग है ऐसा, और हैप्पी फैमिली हो सकती है. कन्फ्लिक्ट्स नहीं हो सकते हैं ज़्यादा करके. तो ये हमारी पर्सनल लाइफ के लिए लर्निंग्स है कि जहाँ भी आप जाओगे फ्यूचर में, जैसे भी रहोगे, जिसके भी साथ रहोगे, प्रॉपर वे में क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू और पर्सनल लाइफ के लिए. एंड एट पर द बिजनेस, इनफैक्ट हम जॉब भी करेंगे ना, तो भी देखो ये कोऑर्डिनेशन है ना, ओनली नॉट फॉर ओनली बिजनेस, जॉब के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए या पर्सनल रिलेशन के लिए, हर एक जगह पे ये यूज़फुल कॉन्सेप्ट है. इसके लिए इसको इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कहा जाता है, इसीलिए मैं शायद इसके ऊपर इतना आपको बता रही हूँ.
ठीक है. So in that we are learning the importance of coordination. First one is डिवीजन ऑफ लेबर. अभी इसके जो पॉइंट है ना बहुत इजी है, आपको याद भी इजीली रहेगा और इजीली आपका ये सब मतलब स्टडी होगा. वेरी सिंपल. कोऑर्डिनेशन, डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर क्या है कि भाई जितने लोग हैं उनको आपस में क्या करना है, डिवाइड करना है. मीन्स व्हेन द वर्क is divided into specialized function or department, a need arise of coordination of these activities. मतलब अगर मेरे यहाँ पर 3 से 4 डिपार्टमेंट है अलग अलग और डिपार्टमेंट वाइज वर्क हो रहा है, तो क्या ज़रूरत है, हर एक डिपार्टमेंट को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना है. अगर वो ये बोले अरे ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, छोड़ मुझे क्या करना है, तो ऐसे नहीं चलेगा. So that is not a coordination. Each department should coordinate with each other, so work will go smooth way. तो स्मूथ वे में वर्क हो सकता है इफ़ द कोऑर्डिनेशन इंश्योर्ड सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट यूनिट्स. सो ओवरलैपिंग, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क अवॉइड कर सकते हैं. मोस्ट प्रोबेबली ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ओवरलैपिंग, कुछ भी ज़्यादा हो जाना, मतलब एक के ऊपर एक, डुप्लीकेशन, सेम 2 2 3 3 काम हो जाना. तो ये अवॉइड करने के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है. तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, डिवीजन ऑफ लेबर, कि भाई लोगों को बांट दो और फिर लोगों को डिपार्टमेंट वाइज स्पेशलाइजेशन वाइज डिस्ट्रीब्यूट करो और बाद में उनके साथ क्या करो, वर्क करो. देन नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस ऑफ यूनिट. The need of coordination in organization arise कब arise होता है, ड्यू टू इंडिपेंडेंस ऑफ वेरियस यूनिट्स एंड सब यूनिट्स. कोई यूनिट्स भी इंडिपेंडेंस है, उसके सब यूनिट्स भी इंडिपेंडेंस है, एंड पीपल वर्क इन विद इन दिस यूनिट, और लोग इसी यूनिट के अंदर काम करते हैं. सो बिकॉज ऑफ दिस इंडिपेंडेंस परफॉर्मेंस ऑफ वन यूनिट इज अफेक्टेड टू अनदर. समझ में आया. बहुत सारी जगह पे एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस यूनिट है, अपना खुद का अकेला, उसका दूसरा कुछ भी नहीं है ऐसा. तो फिर ये एक यूनिट के अंदर जो लोग काम करते हैं उसका इफ़ेक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेकेंड यूनिट पे पड़ता है. तो दोनों यूनिट पे उसका इफ़ेक्ट पड़ने की वजह से कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव नहीं होगा. सो इंडिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस, अभी मैं जो दूसरा बता रही हूँ वो इंटरडिपेंडेंस, जो मैंने यहाँ पे लिखा है इंटरडिपेंडेंस ऑफ यूनिट और एक इंडिपेंडेंस. और जब इंटरडिपेंडेंस ऑफ यूनिट होता है तो एक के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जब इंडिपेंडेंस ऑफ यूनिट होता है तो वो अकेला होता है, उसको फिर कोऑर्डिनेट करना ही है एक यूनिट को दूसरे यूनिट. और इंटरडिपेंडेंस को तो करना ही करना है, वो तो ऑटोमेटिक हो जाता है क्योंकि एक यूनिट दूसरे यूनिट पे डिपेंड करता है. ठीक है, हम यूनिट कौन सा होता है, यहाँ पे हम कौन से यूनिट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो प्लांट होता है, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो यूनिट्स होते हैं, वो यूनिट की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो कोई भी यूनिट्स हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी प्लांट हो, वो इंटरडिपेंडेंस हो या इंडिपेंडेंस हो, उसे कोऑर्डिनेशन की नीड है. देन नेक्स्ट इज essence of management. Coordination is the key to the other functions of management. ये essence यानी key functions, essence को हम key functions बोलते हैं. एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट को प्रॉपर वे में रन करना है ना तो कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है. इसीलिए कोऑर्डिनेशन को क्या बताया गया है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. कभी कभी ये MCQs में पूछा जाता है कि विच फंक्शन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. तो आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन बहुत सारे फंक्शंस है, प्लानिंग है, स्टाफिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से एसेंस कौन सा है, तो वो है कोऑर्डिनेशन. सो यू शुड नो. तो ये याद रखो, तुम्हें पता होना चाहिए. सो कोऑर्डिनेशन इज़ द की एंड एसेंस ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो कोऑर्डिनेशन इज़ एक्सरसाइज्ड इन ईच फंक्शंस ऑफ मैनेजर. कोऑर्डिनेशन ही तो करता है हर एक फंक्शंस मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइज्ड. सो इट्स विल बी बेटर इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव. देन नेक्स्ट इज स्मूथ फंक्शनिंग. अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना कि जब आप कोई वर्क करते हो और प्रॉपर वे में वर्क करते हो तो उसका इफ़ेक्ट क्या आता है, स्मूथ फंक्शनिंग.
कोऑर्डिनेशन हुआ, किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चीज़ कहाँ अटक नहीं रही है, सब एक दूसरे से मिलजुल कर वर्क कर रहे हैं, तो क्या क्रिएट हो गई? स्मूथ फंक्शनिंग। वो कहते कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ फंक्शनिंग होता है और कोई कोई इतना मैशअप होता है, क्योंकि एक बंदा भी अगर प्रॉपर वे में रिपोर्टिंग नहीं करता है और कोऑर्डिनेट नहीं करता है ना, तो दूसरे बहुत सारे बंदे क्या होते हैं, उनकी वजह से सफ़र होते हैं। तो स्मूथ फंक्शनिंग के लिए coordination is most important. Then next is moral. Coordination develop orderly arrangements which in turn enhance the moral and provide job satisfaction to the society or to the employee. जो भी employee है या जो भी society के लोग काम कर रहे हैं, मोरल उसका डेवलप होना चाहिए। मोरल क्या है मेरा, कि लोगों को मुझे सेटिस्फाइड करना है, और कोऑर्डिनेशन की वजह से सेटिस्फेक्शन रहता है। आप खुद कभी एग्जाम्पल करके देखना, कभी कभी ऐसा होता है हम जहाँ जाते हैं ना, कोई किसी को कुछ ढंग से बताता नहीं, सब अपना अपना करते हैं, कोई किसी की हेल्प करता नहीं है, तो ऐसा लगता है कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे यहाँ पे नहीं करना है। तो ये डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट हुआ किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर वे में नहीं होता है ना, तो एम्प्लॉयज़ के माइंड में ऑलवेज डिससेटिस्फेक्शन होता है। वो तो जाने दो, मैं घर की बात बताऊँ ना, तो आपके घर में भी कभी ऐसा होगा, महसूस करना। अगर प्रॉपर वे में कुछ घर में बात नहीं करते, कोऑर्डिनेट नहीं करते, कोई किसी को कुछ बोल नहीं रहा है, सब अंदर अंदर लड़ रहे, तो कितना बुरा लगता है, डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट होता है। हर जगह पे ये है। देन नेक्स्ट इज सिनर्जी। Coordination generates synergy, means it produces results which are more than sum of individual efforts. Synergy यानी जितना मैंने सोचा उससे ज़्यादा पाया, that is synergy. That is it produce result इतना produce होता है coordination की वजह से कि जितना सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा मिला. Though it prevents duplication of efforts, minimization of wastage, overlapping, एनर्जी वेस्टेज नहीं होगी, मनी वेस्टेज नहीं होगा, टाइम वेस्टेज नहीं होगा, बहुत सारा फ़ायदा हो जाएगा। उसको बोलते हैं सिनर्जी। समझ में आया? जिससे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करना होता है, और इससे क्या होता है, जितना सोचा उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छे से मिला। ये कब होगा? जब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर वे में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसीलिए उसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा गया है। भूलना नहीं है, मैं रिमेंबर करवा रही हूँ बार बार आपको, हाँ, याद करवा रही हूँ। देन नेक्स्ट इज अचीवमेंट ऑफ गोल्स। ये सब कनेक्टेड पॉइंट है, सभी पॉइंट एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड। कोऑर्डिनेशन फैसिलिटेट्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स बाय इंटीग्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिविजुअल विद दैट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कोऑर्डिनेशन ऑलवेज हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द गोल्स, अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो सेंटेंस बोला था ना, कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होना डिफ़िकल्ट है। सक्सेस होना डिफ़िकल्ट मीन्स इनडायरेक्टली गोल अचीव करना वेरी डिफ़िकल्ट. ओके, देन नेक्स्ट इज हायर एफिशिएंसी. Coordination is required to generate higher efficiency in the organization. ये सेम पॉइंट हुआ, मोरल, हायर एफिशिएंसी, जॉब सेटिस्फेक्शन, essence of management, smooth functioning, this all are interconnected. See, the higher efficiency, जब कंज्यूमर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, अच्छे से काम करेगा, जितना सोचा उससे ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, तो उससे क्या फ़ायदा होएगा, हायर एफिशिएंसी क्रिएट होएगी. हायर एफिशिएंसी यानी वर्क, काम करने की क्षमता, जिसे ऐसा कहते हैं हिंदी में, हायर एफिशिएंसी. टू जनरेट हायर एफिशिएंसी मीन्स काम करने की क्षमता बढ़ जाती है लोगों में. कब काम करने की क्षमता बढ़ जाती है? जब लोगों को सेटिस्फेक्शन, और सेटिस्फेक्शन कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन. सो आर यू गेटिंग द कनेक्शन ऑफ दिस ऑल थिंग्स? So higher efficiency is most important. And then last is job satisfaction, वो भी है connected to the higher efficiency. Same point is connected to higher efficiency. Coordination is necessary to generate job satisfaction to the employees. एम्प्लॉई आपके यहाँ जो काम करने आते हैं, हमेशा याद रखना है कि दे आर ह्यूमन बींग.
इस बात को आपको कभी भी भूलना नहीं है कि जो लोग आपके पास काम करने आते हैं वो इंसान हैं। एक बात है कि उनकी लाइफ में उतना कम है कि वो काम कर रहे हैं आपके अंडर में, इसका मतलब वो इंसान नहीं है, ऐसा बिहेव नहीं करना है। ठीक है, जो सही मायने में ह्यूमन बीइंग वो है जो दूसरे इंसान को इंसान ही समझे, ना ही उसको बोलते हैं ना तू मेरा गुलाम है या तू मेरा एम्प्लॉई है। वो सब है लेकिन है तो वो इंसान। सभी इंसान को सेम फीलिंग्स होती है, सभी इंसान को हर्ट होता है। तो हमेशा जब आप अपने एम्प्लॉय से बात करो, फ्यूचर में भी आप किसी के अंडर में हो या आपके अंडर में कोई है, तो बहुत सोच समझ कर बात करना। ठीक है, आप अगर बॉस है या आप अगर मैनेजर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो ठीक लगे आप उसके साथ बात करें। ये बहुत ही गलत बात हो जाएगी। ये एडुकेटेड लोगों को तो ये बिल्कुल भी नहीं सूट होएगा। ठीक है, जो एडुकेटेड नहीं है वो भी शायद से अच्छा बिहेव करते हैं, और एडुकेटेड होकर अगर हम अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे, ह्यूमन को ह्यूमन नहीं समझेंगे, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग ना, ये अच्छी बात नहीं है। हमेशा याद रखना है कि दूसरों के साथ जब बात करें तो एज ए ह्यूमन बीइंग बात करें, ऊंच नीच का भेदभाव ख़त्म करके बात करें कि तेरी क्या हैसियत है, तू मेरे सामने क्या बोल सकता है, ऐसे नहीं है। ठीक है, सो जॉब सेटिस्फेक्शन इंसान को कहाँ से मिलता है? पैसे से ही हमेशा सेटिस्फेक्शन नहीं होता है लाइफ में। आपके पास पैसे हो नहीं हो इट डजेंट मैटर, लेकिन आप अच्छी तरह से बात करते हो, लोगों के साथ आप सिर्फ प्यार से हंस के बात करके देखो, ऑलरेडी ऐसा लगता है कि लोग ऐसे ही सेटिस्फाइड हो जाते हैं। और कुछ लोगों को तो पैसे नहीं देना है और बात भी ठीक से नहीं करनी है, तो दोनों बातें नहीं हो सकती है ना। तो ये दोनों चीज़ अफेक्ट करती है लाइफ में। तो आप क्या करो, हमेशा जब दूसरों से बात करो तो अच्छी तरह से बात करो। हमें कहाँ हर जगह पैसे देने होते हैं, मीठा और प्यार से बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, सो लास्ट इज जॉब सेटिस्फेक्शन। सो कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी टू जनरेट जॉब सेटिस्फेक्शन टू द एम्प्लॉई। कोऑर्डिनेशन ऑलवेज लीड्स टू टीम वर्क। याद रखो, कोऑर्डिनेशन हमेशा क्या लीड करता है? टीम वर्क। टीम वर्क से क्या क्या फ़ायदा होता है? टीम वर्क में इंक्रीज इन इंडिविजुअल कमिटमेंट। और आपको पता है लोगों के अंदर जो काम करने का बोले ना जज्बा, एफिशिएंसी क्रिएट होती है ना, वो किससे होती है? आपने 4 बात मीठी बोली ना, उससे ऑटोमेटिक बनता है, अंदर से आता है वो। और ये बहुत ज़रूरी है। जब आपके किसी के पास काम करवा के लेना है ना, तो उसके साथ आपको बहुत अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा। और बोलते ना, ग्रेटर कमिटमेंट लीड्स टू ग्रेटर एफर्ट्स। और जब आप बहुत बड़ा कमिटमेंट किसी से लेते हो ना, तो उसका फ़ायदा क्या होता है? ग्रेटर कमिटमेंट लीड्स टू ग्रेटर एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज़, एंड ग्रेटर एफर्ट रिजल्ट इन हायर परफॉर्मेंस। तो पूरा लिंक समझ में आया? कोऑर्डिनेशन से क्या होगा? टीम वर्क होगा। टीम वर्क से क्या फ़ायदा होगा? सो टीम वर्क इंक्रीज कमिटमेंट, कमिटमेंट इंक्रीज greater efforts, greater efforts increase performance, and performance increase rewards, and rewards increase job satisfaction. So ये चेन है आखिर जो मैंने आपको अभी बताया, दिस इज टोटल फुल चेन सिस्टम है ये, कि हाउ द कंज्यूमर हाउ द एम्प्लॉई विल गेट द जॉब सेटिस्फेक्शन. So this is the chain. So employee will get the job satisfaction. Okay, these are the coordinations and importance of coordination. coordination के अंदर एक ये coordination एक concept है, और इसके अंदर एक ही concept हमें learn करना है, importance. फिर coordination के अंदर sorry कितना भी ये हो जाए, एक सेकेंड ना, कोऑर्डिनेशन के अंदर इम्पोर्टेंस ही लर्न करना है, राइट। और इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो MBO पढ़ने वाले हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। स्टूडेंट्स रिमेंबर, मैं वन कॉन्सेप्ट सिस्टमेटिकली सिलेबस वाइज आपको बता रही हूँ। जो प्रॉपर वे में एवरी वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है ना, उसको कोई इशू नहीं आएगा, और अपनी बुक में नोट कर रहे हैं ना, उसको सिस्टमेटिक सब कुछ जाएगा, बिकॉज आई एम टेकिंग अ सिस्टमेटिक सिलेबस, रिमेंबर।
एक भी पॉइंट मैं लेफ़्ट नहीं कर रही हूँ, मिस नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो जो सिस्टमेटिक एवरी डे एवरी टाइम जो जो मैंने वीडियोस डाले वो लर्न कर रहा है, उसको कोई इशू नहीं आएगा। क्लियर है सबको? तो जो अगर किसी को ऐसा लगता है कि पहले का मिस हो गया, बीच में का मिस हो गया, तो आप अपने फ्रेंड्स से कंसर्न करके ले सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि क्या देखने की ज़रूरत है वीडियो, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, बिकॉज़ ये सब चीज़ें फिर से सिखाई नहीं जाएगी। इज़ इट क्लियर एवरीवन? तो आप अपनी बुक में अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, नोट करेंगे, अपना सिलेबस प्रॉपर वे में लेंगे। आपको समझ में आएगा कि मैम ने एक एक कॉन्सेप्ट सिस्टमेटिकली अच्छी तरह से सिखाए हैं वन बाय वन। ठीक है, बट ये रिपीट नहीं होगा। जिसका जिसका बीच में मिस हो गया होगा या जो भी होगा ना, वो एक दूसरे से लेंगे, बिकॉज आई एम टीचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग टू 3 क्लास, डी डिवीजन, सी डिवीजन, डी डिवीजन एंड वुमेंस क्लास। ओके, तो ये तीनों क्लास के लिए सेम चीज़ है और ये सब मैसेजेस तीनों क्लास के लिए सेम है। तो ये सब्जेक्ट मैं तीनों क्लास में ले रही हूँ, सी, डी और वुमेंस में। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर एवरीथिंग? टेक केयर एंड बाय।